अर्जुन का जीवन केवल युद्ध कौशल का उदाहरण नहीं था, बल्कि तप, धैर्य और आत्मिक अनुशासन की अद्भुत गाथा भी था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र के महान योद्धा बनने से पहले उन्होंने 7 वर्षों तक देवताओं के सान्निध्य में रहकर ऐसी साधना की, जिसने उन्हें साधारण मानव से दिव्य योद्धा बना दिया। ये समय उनके जीवन का सबसे कठोर लेकिन सबसे उज्जवल अध्याय था। वनवास के दौरान जब अर्जुन ने यह अनुभव किया कि आने वाले महायुद्ध में केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं होगा, तब उन्होंने दिव्य ज्ञान और अस्त्रों की प्राप्ति का संकल्प लिया। उन्होंने इंद्र, वरुण, यम और कुबेर जैसे देवताओं का शिष्य बनने का निश्चय किया। यह कोई आसान मार्ग नहीं था। देवताओं का शिष्य बनने के लिए पहले स्वयं को इंद्रियों, अहंकार और भय से मुक्त करना आवश्यक था। अर्जुन ने घोर तपस्या आरंभ की। दिन रात ध्यान, संयमित आहार और कठोर ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने अपने मन को स्थिर करना सीखा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। कई बार ऐसा हुआ जब उनकी साधना को भंग करने के लिए मोह, स्मृति और शंका सामने आई, पर उन्होंने हर बार स्वयं को लक्ष्य की ओर लौटाया। उनके लिए ये साधना केवल अस्त्र प्राप्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं को जीतने का प्रयास थी। इंद्रलोक में प्रवेश के बाद अर्जुन को देवताओं की संगति मिली, पर वहां भी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। अप्सराओं का सौंदर्य, ऐश्वर्य का आकर्षण और अमर लोक की सुविधाएं, ये सभी उनकी साधना के लिए चुनौती थीं। अर्जुन ने इन सब के बीच भी विनम्रता और मर्यादा को नहीं छोड़ा। उन्होंने देवताओं से युद्ध की कला, अस्त्रों का ज्ञान और धर्म के अनुसार उनका प्रयोग सीखना आरंभ किया। इंद्र ने उन्हें वज्र और दिव्य धनुर्विद्या का रहस्य सिखाया। वरुण ने जल अस्त्रों का ज्ञान दिया, यम ने न्याय और दंड की मर्यादा समझाई, और कुबेर ने शक्ति के साथ संतुलन का पाठ पढ़ाया। प्रत्येक देवता केवल अस्त्र नहीं दे रहा था, बल्कि जीवन का एक गूढ़ सत्य भी सौंप रहा था। अर्जुन इन शिक्षाओं को केवल सुनते नहीं थे, बल्कि अपने आचरण में उतारते थे। इन 7 वर्षों में अर्जुन ने ये जाना कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल शत्रु को हराए, बल्कि वह जो क्रोध, घमंड और लोभ पर भी विजय प्राप्त करे। कई बार देवताओं ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में डालकर परखा, कभी अकेले युद्ध में, कभी मानसिक द्वंद्व में। हर बार अर्जुन ने धैर्य और विवेक से स्वयं को सिद्ध किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। साधना का चरम तब आया जब उन्हें दिव्य अस्त्रों का पूर्ण अधिकार मिला। ये केवल शक्ति की स्वीकृति नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र की भी मान्यता थी। देवताओं ने स्वीकार किया कि अर्जुन अब उन अस्त्रों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करेंगे। उस क्षण अर्जुन की आंखों में गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। जब 7 वर्षों बाद अर्जुन पृथ्वी पर लौटे, तो वे पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर असाधारण शक्ति के साथ गहरी शांति और स्थिरता भी थी। वे जानते थे कि आने वाला युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच आंतरिक संघर्ष भी होगा। देवताओं की शिष्यता ने उन्हें उस संघर्ष के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था। इस प्रकार अर्जुन की 7 वर्षों की साधना केवल एक योद्धा के प्रशिक्षण की कथा नहीं, बल्कि आत्मविजय, धैर्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की अमर कहानी बन गई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।